हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर इसका 11 अच्छे प्रकार से हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है, ठीक है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, कितनी मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में उसने कहा कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, तो कोई नहर है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना बीसी चौड़ाई की एक नहर है। ये जो दिख रही है डायग्राम में आपको, बीसी चौड़ाई की एक हमने नहर मान ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बीसी चौड़ाई की क्या है, एक नहर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, टावर के ठीक सामने दूसरी तट की ओर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, ये नहर है बीसी यहाँ तक, और ये एक टावर है। ठीक है, तो इस टावर से इसका जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से बी से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मीटर दूर चलने पर, नदी से 20 मीटर दूर चलने पर, तो यहाँ से 20 मीटर दूर यहाँ पर आ गए आप, तो फिर उसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। ये कहा देखो उसने क्या कहा, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और उसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर चलने पर फिर इस बिंदु से इस टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना बीसी चौड़ाई की एक नहर है। ये हमने जो नहर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई हमने क्या है, ये नहर है। ठीक है, तो ये बीसी चौड़ाई की है, इसको क्या मान लिया यहाँ पे, बीसी मान लिया। ठीक है, जिसके एक तट से एक टीवी टावर सीडी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बिंदु बी से 20 मीटर दूरी चलने पर मीनार के शिखर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें टावर की एक तो ऊंचाई निकालनी है, एक तो टावर की क्या निकालनी है, ऊंचाई, और एक नहर की चौड़ाई बतानी है। यानी कि एक तो आपको बीसी का मान निकालना है, एक आपको सीडी का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल डीसीबी में, जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि टावर है, टावर जो है ना जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, मैंने ये बात आपको पहले बता रखी कि यदि टावर का जिक्र करे, मीनार का जिक्र करे, या खंबे का कहे आपसे, तो ये सभी की सभी वस्तु जो है ना जो अक्षैतिज के साथ जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाती है। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमें निकालना क्या है, CD, और ये आपका BC है। तो हम यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, tan थीटा। तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, CD अपॉन कितना, BC। ठीक है, तो tan थीटा यानी कि tan सेट इज इक्वल टू CD। देखिए ना तो हमें CD का मान पता है, ना हमें BC का मान पता है। ठीक है, दोनों के मान नहीं पता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan सेट का मान रख दीजिए यहाँ पे। tan सेट का मान कितना होता है, √3 बराबर CD अपॉन BC। तो यहाँ से यदि हम CD की वैल्यू निकालें तो CD बराबर हो जाएगा √3 BC। ठीक है, CD बराबर कितना हो जाएगा, √3 BC। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से CD का मान क्या आया है, √3 BC आया है। ठीक है, यानी कि BC के टर्म है, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल दूसरे में लेंगे, यानी कि DAC में। तो जो पूरे वाला ट्रायंगल है इसको लेंगे कंप्लीट, DCAB कह सकते हैं आप, DCA में। ठीक है, तो ये भी टावर के साथ है, तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज है ना, क्या है, समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कितना tan थीटा इज इक्वल टू कितना आपका सी डी अपॉन कितना ए बी प्लस बी सी, है ना। तो tan कितना आपका 30, tan 30 इज इक्वल टू सी डी का मान यहाँ पे रख सकते हैं आप √3 BC, कितना रख सकते हैं √3 BC। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी का मान रख देंगे √3 BC बटे ए बी का मान कितना है 20 और प्लस BC, है ना। अब देखिए यहाँ पे tan सेट, ठीक है, tan सेट का मान कितना होता है, सॉरी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर √3 BC बटे BC प्लस BC, है ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 3 BC बराबर 20 प्लस BC, है ना। BC तरह का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 20, तो आ जाएगा 2 BC इज इक्वल टू 20, और 2 से यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से BC का मान कितना आ जाएगा आपका, BC का मान आ जाएगा 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो BC का मान कितना आ गया यहाँ से 20 मीटर आ गया, सॉरी 10 मीटर आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए BC का मान आपके पास निकल के आ गया, अब BC का मान निकल गया तो CD का मान निकालिए, तो यहाँ से BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा CD बराबर √3 गुना 10, यानी कि BC का मान रख देंगे तो आ जाएगा CD बराबर 10√3, कितना जाएगा CD बराबर 10√3। तो आप कह सकते हैं अतः जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई CD बराबर 10√3 मीटर है तथा नहर की चौड़ाई BC कितना है आपका 10 मीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।